हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? कोफिशिएंट पता होना चाहिए, टर्म्स पता होना चाहिए, वेरिएबल पता होने चाहिए, कांस्टेंट पता होने चाहिए। जब ये हमें चारों चीज पता लगेंगे तभी हम जान पाएंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि इन्हीं चारों से मिलकर हमारा क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या करा, अपनी तरफ से एक इक्वेशन लेके चली हूं मैं, 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को भी डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, तो यहां पर जो नंबर दे रखे हैं 382 में से जो 3 और 8 है वो हमारा क्या है? कॉफिशिएंट है। कैसे पहचाना कि ये कॉफिशिएंट है? क्योंकि ये हमारे अल्फाबेट टर्म के साथ दे रखे हैं। अल्फाबेट मतलब x² और x, ये दोनों अल्फाबेट है। इनके साथ जो भी नंबर गिवन होगा वो हमारा क्या होगा? कॉफिशिएंट होगा। तो 3 कॉफिशिएंट ऑफ x² और 8 कॉफिशिएंट ऑफ x। 3x² का कॉफिशिएंट है और 8x का कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट आपको समझ में आ गया होगा कि कॉफिशिएंट क्या होते हैं इक्वेशन में। ठीक है, अब आते हैं 2 पर कि 2 हमारा क्या है? 2 के साथ कोई भी अल्फाबेट टर्म नहीं है, सिंगल 2 है, उसके साथ कोई भी अल्फाबेट टर्म नहीं है, तो वो हमारा क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा। तो 2 हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ये 2 हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन 8x और 3x² क्या है? वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या होगा? ये 8x और 3x² चेंज होगा। क्योंकि अगर 8 इंटू x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x² 8x हमारे चेंज होंगे, लेकिन हमारा 2 कांस्टेंट टर्म है वो हमारा चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर 4 है, 5 है, 6 है तो वो ऑलवेज वही रहेगा जो नंबर है। ठीक है, अब आती है बात वेरिएबल की कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जितने भी अल्फाबेट टर्म होंगे किसमें? इक्वेशन में। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था x² और x, तो x² और x क्या हो गए? हमारे वेरिएबल हो गए। जितने भी अल्फाबेट वाले टर्म मिलेंगे a b c x y z t, कोई भी अल्फाबेट टर्म मिलेगा तो वो सब हमारे क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। ठीक, अब बात आती है कि टर्म्स क्या होते हैं। अब जैसे ये 3x² है, 8x है, 2 है, तो 3x² ये पूरा क्या हुआ? 3x² हमारा टर्म्स हो गया। 8x क्या हो गया? टर्म्स है। 2 क्या है? हमारा टर्म्स है। तो टोटल कितने टर्म्स है हमारे इसमें? 1 2 3 टर्म्स है इस इक्वेशन में हमारे। 3x² एक टर्म्स है, 8x हमारा एक टर्म्स है और 2 भी हमारा क्या है? टर्म्स है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है और टर्म्स क्या होता है, क्योंकि इन सब से मिलकर क्या बनता है? हमारा पॉलिनोमियल होता है। तो यही हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। एक अनदर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है 5x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी वेरिएबल, अभी तक तो मैं बोल रही थी अल्फाबेट, तो आपको पता नहीं था कि अल्फाबेट के टर्म को क्या बोलते हैं। अल्फाबेट के टर्म को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। यहाँ x के साथ हमारा कोई भी नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर लिया? 1। ठीक है, जब भी कोई अल्फाबेट के टर्म के साथ कोई भी नंबर नहीं गिवन है तो वहां पर हम कोफिशिएंट क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर 5 कोफिशिएंट हो गया किसका? x² का, और 1 कोफिशिएंट हो गया x का। ठीक है, अब बात आती x² और x की। ये अल्फाबेट टर्म है, तो मैंने जैसा कि बताया कि अगर अल्फाबेट टर्म गिवन है a b c d f g h e x y z t एनीथिंग एल्स, तो वो हमारा क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो x² और x क्या हो गया? हमारा वेरिएबल हो गया। अब बात आती है 4 की। 4 हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि 4 हमारा कभी चेंज नहीं होगा, 4 4 ही रहेगा। और यहाँ पर इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए हम इसको पहचान पाए कि ये 4 हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अगर इसके साथ कोई वेरिएबल गिवन होता तो ये क्या हो जाता है? ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता। ठीक है, अब 5x² ये पूरा क्या हुआ? कोफिशिएंट विद वेरिएबल क्या हुआ? ये 5x² हमारा टर्म्स है। 1x क्या है? हमारा टर्म है। 4 क्या है? हमारा टर्म है। तो यहाँ पर कितने टोटल टर्म्स है? हमारे 3 टर्म्स हैं। 5x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं। ठीक है, इन्हीं सबसे मिलकर हमारा क्या बनता है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टर्म्स, वेरिएबल और डिग्री। सबसे पहले टर्म्स लेके चलेंगे। टर्म्स में अगर 1 टर्म गिवन है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। एग्जाम्पल लेके चलते हैं तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 5x क्या है? 1 टर्म है ओनली। t क्या है? ओनली 1 टर्म है। 4 क्या है? ओनली 1 टर्म है।
ठीक है। और अनदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वाई स्क्वायर क्या है, वन टर्म है, तो इसमें सारे क्या गिवन है, वन टर्म गिवन है, तो यहाँ क्या हम बोलेंगे, मोनोमियल, दीज आर कॉल्ड मोनोमियल। अगर टू टर्म गिवन है, 5x प्लस 2 टू टर्म है, t प्लस 9 टू टर्म है, वाई स्क्वायर प्लस वाई टू टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बायनॉमियल बोलेंगे। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, x प्लस जेड, इसमें भी कितने टर्म है, टू टर्म है, तो ये भी क्या हो गए हमारे बायनॉमियल हो गए, दीज आर कॉल्ड बायनॉमियल। अगर आपके थ्री टर्म्स गिवन है, 5x प्लस वाई प्लस जेड, कितने टर्म है, x प्लस वाई प्लस जेड थ्री टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 कितने टर्म है, थ्री टर्म्स है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, ax प्लस बी वाई प्लस सी कितने टर्म है, थ्री टर्म है, तो दीज आर कॉल्ड ट्राइनोमियल, इनको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब आपको समझ में आ गया होगा, वन टर्म गिवन है तो मोनोमियल, टू टर्म गिवन है तो बाइनोमियल, थ्री टर्म गिवन है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे समझेंगे, अगर पॉलिनोमियल हमारा वन वेरिएबल में गिवन है, पॉलिनोमियल की कोई भी इक्वेशन हमारी वन वेरिएबल में गिवन है, वन वेरिएबल मतलब एक ही अल्फाबेट में, मतलब अगर कोई इक्वेशन x में है तो पूरी इक्वेशन x में होनी चाहिए, जैसे 5x प्लस 2x प्लस 3 या 5y प्लस 6y प्लस 9। अब ये पूरी इक्वेशन हमारी y में है और ये इक्वेशन हमारी पूरी x में है, तो दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक ही अल्फाबेट में हमारी इक्वेशन होनी चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2a प्लस a स्क्वायर, ये भी क्या है, पूरी इक्वेशन a में है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब बात आती है पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होते हैं। अगर आपको वेरिएबल कितने दे रखे हो, टू दे रखो है, अल्फाबेट मतलब टू दे रखे हो, 2x प्लस 3y प्लस 2, मतलब x और y कितने वेरिएबल है, टू वेरिएबल गिवन है, तो ये क्या हो गया हमारा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 कितने वेरिएबल है, टू वेरिएबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई स्क्वायर प्लस जेड, कितने वेरिएबल है, y और z टू वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल कहा जाएगा। अगला क्या है, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड, मतलब कितने वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, थ्री वेरिएबल है, थ्री अल्फाबेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3z, कितने वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, तो दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। a प्लस बी प्लस सी कितने वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल है, थ्री अल्फाबेट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा था डिग्री। डिग्री क्या होगा, जब भी कोई हमें पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी होगी तो हम उसकी पावर को देखेंगे। अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 या पावर 1 बात एक ही है, ठीक है। अगर डिग्री 1 है, जैसे यहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वेशन मैंने क्या ली, x प्लस वाई प्लस 2, तो यहाँ पर तो कोई पावर दे नहीं रखी, x की कोई भी पावर नहीं दे रखी, y की कोई पावर नहीं दे रखी, तो हमने क्या माना, 1। क्या होता है हमारा अंडरस्टूड, यहाँ पर 1 होता है, x की पावर 1, y की पावर 1, तो पावर कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, डिग्री 1 दे रखी है, तो हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या, कौन सा पॉलिनोमियल ये हुआ हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। एक अनदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, y प्लस 4 x प्लस 9, इनमें भी देखिए y और x की कोई पावर नहीं है, क्या होगी, पावर 1 होगी, तो जिसकी पावर 1 है, डिग्री 1 है, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अनदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 5y प्लस 2x, y और x की पावर कितनी है, 1 है, नहीं दे रखी तो 1 हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर 1 1 हमने लिख दिया है इसके ऊपर, तो यहाँ पर पावर 1 है और डिग्री पावर 1 है, या फिर हम बोले डिग्री 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, उनको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब आते हैं डिग्री 2 मतलब पावर 2, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम क्या लेके चले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 2x स्क्वायर, ठीक है 2, लेकिन अगले वाले में देखिए 2x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन हमें हमेशा डिग्री में क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई हमारी, यहाँ पर 2 हो गई, तो जिसकी पावर 2 होती है, जिस पॉलिनोमियल की पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है, क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अनदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, तो हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो जिसकी पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर पावर कितनी है, स्क्वायर मतलब पावर 2 है, तो ये भी क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इस इक्वेशन में हमें क्या देखना है, इस पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2, 9x क्यूब प्लस 4
प्लस 4y²। इन सब में आप देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है 3। x³ प्लस 2x² प्लस y में कितनी पावर हाईएस्ट है 3। इसमें देखिए y³ प्लस 4y² प्लस 2 में 3। 9x³ प्लस 4y² में हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो इन तीनों में हमारी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं बात डिग्री 0, जिसकी पावर 0 होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, कोई नंबर ले लीजिए, उसकी पावर अगर 0 है, तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ते चले आए होंगे कि किसी की नंबर की पावर या किसी वेरिएबल की पावर, किसी अल्फाबेट टर्म की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो किसी की पावर अगर 0 है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही समझाऊंगी। तो यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड होता है। इसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पढ़ाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।